नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसे भी मनुष्य के जीवन में देवराज इंद्र या अन्य देवताओं के जैसा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, और इसके लिए हर व्यक्ति माता महालक्ष्मी की विशेष आराधना भी करता है। लेकिन माता महालक्ष्मी, जिन्हें कि पद्मा, पद्मालया, पद्म वनवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंदिरा, रमा, समुद्रतनया, भार्गवी और जलधिजा आदि नामों से पूजित किया जाता है, देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति हैं और ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और समस्त संपत्तियों को देने वाली हैं। इनकी कृपा के बिना मनुष्य के जीवन में ऐश्वर्य का अभाव हो जाता है और इनकी कृपा दृष्टि से गुणहीन मनुष्य भी शील, विद्या, विनय, ओज और कांति आदि समस्त गुणों से युक्त हो जाता है। माता महालक्ष्मी जिस पर कृपा कर दें, वो मनुष्य संपूर्ण विश्व का आदर और प्रेम प्राप्त करके श्रद्धा का पात्र बन जाता है। दोस्तों, जब महर्षि दुर्वासा के शाप से देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में समा गई, तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने महालक्ष्मी की स्तुति की। बहुत छोटी सी स्तुति है ये, लेकिन इस स्तुति के प्रभाव से माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से संपूर्ण विश्व समृद्धिशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। तभी से इंद्र आदि सभी देवता माता महालक्ष्मी की इस स्तुति का पाठ नित्य करते हैं, जिससे उनका जीवन ऐश्वर्य से भरा रहता है, उनके जीवन में सदा ऐश्वर्य बना रहता है। दोस्तों, वैसे कोई भी मनुष्य जब इस महालक्ष्मी स्तुति का श्रवण करता है या इसका पाठ करता है, तो उसके जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त होती है। ऐसा मनुष्य जो कि इस महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ प्रतिदिन सुनता है या इसको करता है, इसका पठन करता है या फिर इसका श्रवण करता है, उसके जीवन से धन का अभाव समाप्त हो जाता है। धन धान्य से वह मनुष्य संपूर्ण होता है, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस पाठ के प्रभाव से उसके जीवन में हर सुख की प्राप्ति हो जाती है। माता महालक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। ये बहुत ही प्रभावशाली पाठ है, इसको प्रतिदिन अवश्य सुनना चाहिए या इसका पाठ करना चाहिए। दोस्तों, आज हम इसका पाठ करेंगे अर्थ सहित संस्कृत का श्लोक और हिंदी में भी इसके अर्थ के साथ इसका पाठ करेंगे। दोस्तों, अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। अर्थ समझेंगे तभी उसके पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूरा पाठ अवश्य सुनना चाहिए या अवश्य करना चाहिए। अथ महालक्ष्मी अष्टकम, इस पाठ को करने से जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। आइए अब हम इसका पाठ करते हैं। अथ महालक्ष्मी अष्टकम। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। आद्यंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, हे आदि अंतरहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
अर्थात हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे कमल के आसन पर विराजमान परब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम श्वेत रूप धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषिता हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्म्यष्टकम स्तोत्रम यः पठेद भक्तिमान नरः सर्वसिद्धि मवाप्नोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा। अर्थात जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त करता है। एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालः यः पठे नित्यम धन धान्य समन्विता। अर्थात एक बार यानी प्रतिदिन एक बार भी, एक समय भी जो इसका पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। और जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालः यः पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर भवे नित्यम प्रसन्ना वरदाम शुभा। अर्थात जो प्रतिदिन 3 काल इसका पाठ करता है, उसके बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश हो जाता है। उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, ये महालक्ष्मी अष्टकम का बहुत ही प्रभावशाली पाठ है। इस पाठ को प्रतिदिन करने से, इसके श्रवण करने से माता महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। धन, ऐश्वर्य, वैभव और हर सुख, हर संपत्ति की कामना जो कि एक मनुष्य कर सकता है, वो सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा से उस मनुष्य का जीवन सदा धन्य रहता है। वो मनुष्य समाज में आदर और प्रतिष्ठा का पात्र बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और माता महालक्ष्मी की कृपा हम सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय माता महालक्ष्मी।